भगवान शिव का जो मंदिर है जी जी, वो है पत्थर का जो है, पत्थर, वो पुराना पत्थर है जी जी, वो बाजू था जी। और ये नया लगा है, नया ही लगवाए हैं। ये भी तुम्हारा जो पत्थर ही का है क्या? पत्थर का है, या तो पुराना है कि इसमें इतना नूना लगे, देखने से पता लगता है कि कितना पुराना है। हाँ, देखने से इसको देखने से। ये सुर्खी चूने का गया था, जी जी, वो अर्घा पुनः उसको बना करके जैसे था उसी तरह से बना करके, जी जी, खटकोण का बना करके जी, और उसमें ये टाइल्स लगाया गया है। पार्वती जी वही स्थान पर है जहाँ जी थे, जी जी, बस केवलों के यहाँ ये बनाया गया है और इतना ही पुराना है। ऊपर का दिखाइए, ऊपर जिस समय का मंदिर बना है वो कलाकृति है, जी जी, मुस्लिम शासन काल से एक उसकी कृति है, उसी तरह बना है। इसी तरह से है जी। तो महाराज जी, ये जो शिवलिंग है तो ये स्थापना किया गया है कि नीचे से निकला हुआ है? अब ये तो 500 वर्ष पुराना है, पता नहीं, कई बार हम लोग जन्म लिए बड़े, अब ये और सुनते हैं लोग, पुराने लोग, हमको तो 26 वर्ष में हुआ। जी जी जी, तो सुन करके ही कुछ बताएंगे, आप कुछ तो बनवाए हैं तो दिख ही रहा है। जी जी, तो ये भगवान शिव स्थापित किए गए, जी जी, स्थापित हैं। अब यहाँ से वो नहीं है कि ना ही इसमें से निकले थे, स्वयंभू नहीं है, स्थापित किए हुए हैं, महापुरुष जो पहले रहे वो स्थापित किए हैं। तो महाराज जी, कुछ हमारे दर्शकों को बाबा भोलेनाथ के बारे में कुछ बता दीजिए। जी, और हनुमान जी की जी, प्रत्येक गांव में जी उपासना पूजा होती है। इन्ना संप्रदाय के थे इसलिए इनके इष्ट के रूप में ये शंकर जी थे। जी जी, फिर भी हमारे देश में पंच संप्रदाय है जी, पंच देवों की उपासना होती है जी। इसी नाथ मठ अभिसहन में पांचों संप्रदाय के पांचों देवता की पूजा इस स्थान पर होती है जी जी। शैव शिव जी की जी, वैष्णव राम जानकी जी, राधा कृष्ण जी, और सात वहाँ पर दुर्गा जी थी जी, और गणपति गणेश भगवान थे जी, और सूर्य भगवान भी हैं, सौर्य जी, सूर्य के उपासक सौर्य, शक्ति के उपासक शाक्त, शिव के उपासक शैव, विष्णु के उपासक वैष्णव और गणपति के उपासक गणपत्य। ये पंच संप्रदाय है। पांचों संप्रदाय की भारतवर्ष में पूजा होती है, पंच देव की पूजा होती है। वो पांचों देवों की स्थापना यहाँ पर श्रीनाथ मठ अभिसहन में है, अभिसहन। और भगवान शिव को क्या पूछना है? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोग सिद्ध है भगवान है, भगवान शिव। हाँ, और ये शरयर अचर नाग मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा जी जी। चर अचर नाग मुनि देव महात्मा मनुष्य सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाले जी जी। सम करोति शंकर, शिवम करोति शिव शिव। हाँ, भगवती पार्वती जी हैं, इनकी उपासना शक्ति के रूप में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की। लोकेशन क्या है मंदिर का, एक बार और बता दीजिए। यहाँ आने के लिए जी, कासमाबाद से आने जी, तो बेल बिहारी पोखरा होकर के 3 किलोमीटर पश्चिम जी, अभिसहन मठ जी। गाजीपुर से आने तो कठवा मोड़ होते हुए बेल बिहारी पोखरा होकर के 3 किलोमीटर पश्चिम अभिसहन जी। इधर भड़सर से आने गाजीपुर मऊ उधर से होकर के तो भड़सर होकर के जी, वहाँ से 8 किलोमीटर जी पूरब में जी, अभिसहन मठ पर आ सकते हैं, अभिसहन मठ पर। चलिए, तो महाराज जी कोई और धुनी है जी, आइए आइए दोस्तों, तो हम लोग पुरानी गद्दी और पुरानी पीठ को देखने का प्रयास करते हैं महाराज जी के साथ। कितने वर्षों से ये सेवा गौ माता की आप? जब से हम हैं ना जी जी, 1999 से जी जी, 2000 से गैया रखने लगे, तब से गैया हमारे यहाँ जी जी, 1-2 गैया 3-4 ऐसे रहती ही हैं जी जी जी। वो सेवा भी होता है जी। और आइए देखिए, ये बहुत पुराना था जी, उसको तोड़ करके गिर गया था 500 वर्ष, बहुत दिन बहुत ना जी जी। तो पहले पुराना था, उसको तोड़ करके तो इसका जीर्णोद्धार हुआ तो ये बना है जी जी। ये बना है जी 15 में। ये बहुत पुरानी समाधि है जी जी, बहुत पुरानी धुनी है जी। और ये धुनी उसी समय का, बाबा लोग के समय में धुनी बाबा रहते थे तो त्रिशूल उसी समय का ये लगा हुआ है जी जी। हाँ, ये पुरानी धुनी है जी, ये सब धुनी पुरानी है। हाँ, ये भस्म है। हाँ,
भस्म है। जी इस भस्म को लोग लगाते हैं। जी जी पशु बीमार होते हैं, चाहे कोई होता है तो उसको भी जय भगवान जी जी कल्याण। और ये पुरानी गद्दी है। जी जी बाबा लोग जी उस समय जो महापुरुष थे, महंत जी लोग थे, जी जी गद्दी पर रहा करते। गद्दी पहले उधर थी, तो जब इसका टूट गया, निर्माण हुआ है। जी जी तो जब निर्माण हुआ तो ये जी यहाँ ला दिए गद्दी को। हाँ, पुरानी गद्दी। यहाँ पूजा होता है पर बैठता कोई नहीं। जी तो जो गद्दी बनाया गया महाराज जी, किस चीज का, पुराने जमाने का है? लकड़ी का है, लकड़ी का वो है। देखिए कितना, इससे पहले इसी को देखने से पता चल जाएगा कि कितनी पुरानी। हाँ, इसी को देखने से ऐसे ये कांटा है जो ना, नाय वाला मलहिया कांटा। जी जी आजकल यहाँ कांटा को नहीं बना करके चौकी बनाता है। जी जी बहुत पुराना, इसीलिए सभी पुरानी चीजें हैं। जी जी और ये शंख भी देखिए, पहले हाँ, जमाने पुराना का। और शंख है। जी पुरानी शंख और है। जी जी हाँ, बजती भी है। अच्छा अच्छा हाँ, शंख बजती वहाँ रखी गई है। चलिए, तो कोई शंख बजाकर हम लोग को दिखा दीजिएगा। तब न तो जाने। महाराज जी, ये जो बाजा है ये तो रेडीमेड बाजा है, हाँ, ये बजता है कि नहीं? बजता है। बजता है ना? इसको बजा कर दिखा देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसका। ये बजता है जी और ये आरती के समय इसको बजाया जाता है। जी जी हाँ, तो आरती का समय क्या है महाराज जी? आरती का समय सुबह 5 बजे जी और सायं जी 7:15 बजे। 7:15 बजे शाम को आरती होता है। आरती कीर्तन जी होता है, लाउड स्पीकर है, माइक है। जी जी भक्त गांव में से आते हैं। जी जी यहाँ कीर्तन होता है रोज। जी रोज प्रतिदिन। प्रतिदिन। हम जी। इधर उधर भी चले जाते हैं, तभी लोग आते हैं, करते हैं। जी जी और आरती के समय ये यहाँ एक भक्त हैं, दे दिए कि आप बजाइए महाराज जी इसको आरती के समय। तो महाराज जी, एक प्रश्न है कि अगर आप यज्ञ कराने चले जाते होंगे, 9 दिन 10 दिन लग जाता होगा, हाँ, 10 दिन तो सेवा कौन करता होगा? है ना, महात्मा जी हैं। अच्छा, महात्मा जी को यहाँ पे रखे हैं। हाँ, महात्मा जी हैं और भक्त हैं गाँव के लोग। जी जी हाँ, सेवा रहते हैं लोग। सेवा देते महात्मा लोग हैं, हाँ। हैं। जी जी यहाँ 5 लोग हैं। जी जी हाँ जो कि आप कहीं चल हाँ, हम जाएंगे जाते हैं तो भी आरती पूजा कीर्तन भजन सब कुछ होता है। होता है। उसमें कुछ में रुकावट नहीं, जी जी सब कुछ होता है। और भव्य जगत आते रहते, देखिए आपके सामने अभी आइबे किए हैं लोग, जी जी ऐसे ही आते रहते हैं। जी और अब ये जगशाला देखते हैं कि इस चीज का बना है। हाँ, तो महाराज, जगशाला के बारे में कुछ बताइए। पहले जी यज्ञ हुआ तो उधर सामने जी जी उत्तर तरफ, जी जैसे में वर्तमान में अमृत सरोवर बना है, जी जी वहीं बांस पतलो जी इत्यादि का बनता था। जी जी समय काफी लगता था, जी। खर्च भी लगता था। जी जी 2-4 साल में गिर भी जाता था। ये लोहा है तो महाराज? मन में विचार हुआ कि पक्का बनवा दिया जाए। जी जी तो ये पक्का जगशाला बन गया। लोहा, लोहा का बना है। हाँ, चलिए, लोहा का तो इसलिए कि सुरक्षित भी रहेगा, बाहर से देखेंगे भीतर के, हाँ। भीतर के लोग बाहर का, बाहर बाहर के लोग से भीतर से देख। और सुरक्षित भी रहेगा। जी जी इसीलिए 4 दरवाजा का मतलब क्या है महाराज जी? थोड़ा है ना, जी पूरब में ऋग्वेद द्वार। जी यहाँ चारों दरवाजे पर 4 वैदिकों की पूजा होती है। जी जी चारों वेद का पाठ होता है। जी जी इसलिए वह पूरब में ऋग्वेद द्वार, जी दक्षिण में यजुर्वेद, जी ये पश्चिम में सामवेद द्वार, जी उत्तर में अथर्ववेद द्वार। जी अरे भाई, सामवेद को दिखाइए। सामवेद द्वार है। जी और यह 2022 में बना है गंगा दशहरा को। 5 वर्ष पर यज्ञ, साल भर में भी यज्ञ का जी आयोजन होता रहता है। इसलिए पक्का जगशाला बनवा दिया गया जी व्यवस्थित हो जाइए। पहले कुछ का बनता था। हाँ, पहले अथर्ववेद द्वार जी जी उत्तर में। पहले कह रहे हैं महाराज जी, पहले कुछ पतलो होता था बांस का, पतलों का, कटिया से, इस सबको से बांस बांध बल्ली कारीगर बोला के बनवाया जाता था। जी जी और 2-4 साल में गिर जाता। जी 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 तो अब बांस पतलों का बनवाने में अब दिक्कत हो रही है। मिल भी तो नहीं रहा हाँ, है। मिल भी नहीं रहा है, लोगों रुचि नहीं है, कोई काटने पीटने उसको बनाने वाले भी कम हो रहे हैं। वैसे जगशाला तो बन ही रहा है, जी जी बहुत जगह जगह कराए हैं, तो घास फूस का ही बना है। जी आपके बहराइच में हुआ था तो हाँ, घास बांस पतलों का ही बना हुआ है। जी जी बहुत जगह हुआ है, अन्य गांव में। ये अस्थाई जमीन है ना, जी जी आश्रम है ना, इसलिए अस्थाई बना दिया गया। और सब जगह अस्थाई बना नहीं